इसके पीछे जो रणनीति है वो पाकिस्तान और चीन के समर्थन की रणनीति है कि दुश्मनों की वाहवाही करो, बताओ कितने जेट गिरे तो हम कहेंगे देखो पाकिस्तान ने आपको क्या सबक सिखाया, चीन ने क्या सबक सिखाया। अरे भाई, जब हमने 11 एयर बेस उड़ा दिए पाकिस्तान के, तो वहाँ जो हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर थे, इक्विपमेंट थे, जो भी रेडार थे, वो सब चीन के बने हुए थे। पाकिस्तान जो है सब कुछ जानते हुए भी चीन से उसको जो इंटेलिजेंस मिल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, उसके बावजूद अपनी रक्षा नहीं कर पाया। तो कहा कि रोक क्यों दिया। आप देख रहे हैं दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, भारत के सामने 2 लक्ष्य हैं इस समय, सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बनना, शक्तिशाली बनना, और उससे भी ज़्यादा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनना। अगर हम साल भर 2 साल के युद्ध में जाएंगे तो हमारी आर्थिक प्रगति रुक जाएगी, ये तय बात है। रूस यूक्रेन के युद्ध को देख लीजिए, इजराइल हमास के युद्ध को देख लीजिए। एक समय खाड़ी का युद्ध चला था, ईरान इराक का, दोनों देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गए थे। इराक तो फिर बाद में बर्बादी हो गया। तो क्या जो लोग ये सवाल उठाते हैं वो चाहते थे कि भारत की आर्थिक प्रगति रुक जाए? देखिए, युद्ध शुरू करना ये बड़ा फैसला नहीं होता। बड़ा फैसला तो होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता जितना आपको इस बात का एहसास हो, इस बात की जानकारी हो, समझ हो कि कब युद्ध को रोकना है। सबसे क्रूशियल फैसला युद्ध के दौरान वही होता है कि कब और कहाँ रुक जाना है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया ऑपरेशन से पहले, वो लक्ष्य हासिल कर लिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ने का मतलब है कि आप एक अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, जहां चीज़ें हो सकता है आपके कंट्रोल में ना रहे, जिसको जो है मिलिट्री की भाषा में एस्केलेशन लैडर कहते हैं, कि वो कितना बढ़ेगा, कितना आगे तक जाएगा। इससे आपका कंट्रोल अगर हट गया तो आप समझिए आपकी रणनीतिक भूल है। वो भूल भारत ने नहीं की। और प्रधानमंत्री ने जो असली बात कही, मेरा मानना है आखिर में, कि जब देश शस्त्रों से सुरक्षित होता है तब देश में, समाज में शास्त्र की बात होती है। तो ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है। ये जो पाकिस्तान और चीन से हमारा झगड़ा है, ये सामान्य बात नहीं है। ये हमारे लिए सिविलाइजेशनल सर्वाइवल और सिविलाइजेशनल रिवाइवल का भी सवाल है। हमको उस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ना है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले कुछ महीनों से विपक्ष जिस तरह से आक्रामक था, प्रधानमंत्री के जवाब के बाद वो एक तरह से कहिए तो निहत्था हो चुका है। सरकार पर चलाने के लिए उसके पास कोई हथियार बचा नहीं है, सिवाय पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के और कुछ नहीं बचा है। मेरा मानना है कि इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री आने वाले समय में आपको एक नए रूप में दिखेंगे। उन्होंने इस भाषण के जरिए जिस तरह से विपक्ष का जवाब दिया है, उसके बाद अगर उन्होंने मान लिया हो तो कोई गलत नहीं होगा कि अब विपक्ष हमारे लिए चुनौती नहीं है।